हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है 9th क्लास के लिए, और अगर आप 8th क्लास के लिए भी इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली। तो ये क्या एक ऐसे है जो हम 9th क्लास के स्टूडेंट को करवा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास और 8th क्लास के सिलेबस में ऐसे भी है, तो आपको उन्हें ऐसे भी करवाना होता है। तो इसलिए हम आज का टॉपिक जो ले रहे हैं वो है होली। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले में लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद जो क्या है हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, तो हमारा जो आज का लेसन प्लान है वो 9th और 8th क्लास दोनों के लिए है। और अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सब वीडियो को लाइक भी कर दें, और इसे आप बीएड स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो उसके लेसन प्लान बनाने में। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी है 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, कि हमारे क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। अगर आप 9th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 14 से 15 ईयर लिख देंगे, और अगर आप 8th क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप 13 से 14 ईयर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना है हमारा टॉपिक जो है होली। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल में हमें लिखना होता है चार्ट, मॉडल और पीपीटी। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है। टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो जैसे हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो आप स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो क्या स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, ये हमारे क्या होंगे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे, कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या सिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है टू इनकरेज द स्टूडेंट टू राइट स्मॉल सेंटेंस इन इंग्लिश। सेकंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन लेटर राइटिंग, पिक्चर नरेशन। थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट punctuation marks for clarity of thoughts. फोर्थ है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे के ऊपर है जिसका नाम है होली। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो क्या स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट सम सेंटेंस ऑन द फेस्टिवल होली। Second, to enable the students to organize their thoughts in an essay on Holi. Third, to enable them to use appropriate vocabulary and structure while composing an essay on Holi. थर्ड पॉइंट में लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। वो हमें कैसे करनी होती है, उसके लिए हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद में दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में लिखना था स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से वो आपको लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इन वट कंट्री डू यू लिव, और स्टूडेंट आंसर करते हैं आई लिव इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ सम हिंदू फेस्टिवल, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं दीपावली, दशहरा, होली एट्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर, स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं होली। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द अजम्पशन फॉर दिस डे, प्रॉब्लमेटिक मतलब स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक होली। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। इसके लिए जो कि आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स में हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लिखेंगे। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हम लिखेंगे। और स्टूडेंट अगर टीचर जो क्या है अगर कोई मॉडल चार्ट या पीपीटी का यूज़ कर रहा है तो वो भी हमें पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट की जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट खुद टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर स्टूडेंट नोटबुक में कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ द लेसन या फिर इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे टीचर सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट द होली। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं इसका इन द मार्च। सेकंड है व्हाट व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। पॉसिबल आंसर मतलब टीचर जो क्या यहाँ पे एक आंसर लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं बट शायद वो सही नहीं दे रहे हैं या फिर वो आंसर ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लिख लेंगे पॉसिबल आंसर। थर्ड है व्हाट डू वी कॉल इट एज अ कलर ऑफ फेस्टिवल्स। बिकॉज स्टूडेंट इसका आंसर करता है बिकॉज वी सेलिब्रेट इट विद डिफरेंट कलर्स। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे फेस्टिवल ऑफ होली। फिर सेकेंड आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर कि स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिए आप उनके एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसके आप सारी एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। आप कंप्लीट ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उस तरह से लिख सकते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड। दीपावली, होली, ईद एटसेट्रा आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट pomp and show. Holi is celebrated in the month of March. The festival is celebrated to forget the jealousy, pain, misunderstanding and for enjoying together. अब टीचर ने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आएंगे क्वेश्चन ऑन द कंपोजिशन कि आपने उन्हें जितना भी अब इस फर्स्ट पैसेज के अंदर समझाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जो कि एक टीचर को समझ में आता है कि स्टूडेंट उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज होली सेलिब्रेटेड, सेकंड व्हाट डू वी डू ऑन होली, थर्ड हाउ इज होली सेलिब्रेटेड बाय यू। अब नेक्स्ट जो कि आप फिर से एक्सप्लेनेशन करते हैं आगे इस ऐसे की एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। फिर अब आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ मेन पॉइंट्स जो कि इस ऐसे से रिलेटेड लिखते जाएंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी इस टाइम, स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। अब जो कि आप एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को होली ऐसे होली जो हमारा ऐसे है उसके बारे में आगे की क्या क्या इस ऐसे के अंदर होता है, होली के टाइम क्या क्या चीज़ें करते हैं, होली की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सब आपको स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे मैसेज ऑफ द फेस्टिवल कि ये फेस्टिवल का क्या मैसेज है। सो दिस फेस्टिवल ट्राइज टू कन्वे ए मैसेज टू ऑल ऑफ अस, गुड एंड बैड पीपल रिसीव ऑलवेज विक्ट्री एंड बैड पीपल विथ इविल इंटेंशन रिसीव डिफीट ऑलवेज लाइक होली का। और जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप मेन पॉइंट्स जो क्या हैं इससे रिलेटेड आपको लिख देने हैं। फिर आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। अब आपने स्टूडेंट को जो भी ऐसे से रिलेटेड करवाया है अब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली, और स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। और सेकेंड है क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू ऑन होली, और इसका जो भी स्टूडेंट आंसर करेंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे।
नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब जो कि अब स्टूडेंट को आप लास्ट के अंदर जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप उन्हें कंप्लीट ऐसे करवा देंगे, उसके बाद आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हमने होली का ये ऐसे पढ़ा है और होली के अंदर जो जो मेन पॉइंट थी इस ऐसे से रिलेटेड वो आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट को। 7th पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे अपने कंप्लीट टॉपिक करवाने के बाद, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को जो भी आपने आज टॉपिक करवाया है क्लास के अंदर वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली, सेकंड व्हाट डू यू डू ऑन होली, थर्ड व्हाई डू वी कॉल इट एज अ कलर फेस्टिवल, फोर्थ इन विच मंथ वी डू सेलिब्रेट होली। नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगी, होमवर्क में आप उन्हें कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं जिसका आंसर उन्हें लिखना है, या फिर आप उन्हें ये ऐसे लिखने के लिए भी दे सकते हैं कंप्लीट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली, सेकंड व्हाई डू यू डू व्हाट डू यू डू ऑन होली, थर्ड है इन विच मंथ वी डू सेलिब्रेट होली। तो इस तरह से जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे सकते हैं और अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।